ओके गाइस, आज का जो सेशन है वो है यूग्रेड एप्लीकेशन के बारे में कि क्या उसके डूज एंड डोंट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए, उसमें क्या चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी टिप्स के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हम कर जाते हैं और हमें लग तो रहा होता है बज़ाहिर कि हम उसको बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो फॉर्म होता है ना वो मिस्टेकली हमसे फिल हो जाता है, जो कि एक रॉन्ग वे में हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और फिर हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों, मैंने सब कुछ तो ठीक लिखा था, एप्लीकेशन कैसे जो है ना मेरी वो नहीं सही फिल हुई या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ या जिस तरह की कोई भी बात। तो आज हम ना इसको देख लेते हैं। मैं वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ यूएसएफपी की। सबसे पहले मेरी स्क्रीन विजिबल है, मुझे ये मेक श्योर कर दें। यस मैम, जी विजिबल है। जी जी विजिबल है। तो पहले मैं यूएसएफपी की वेबसाइट पे जाऊंगी। ग्लोबल यू ग्रेड, ठीक है, स्कॉलरशिप वाले पोर्शन में आप आ जाएंगे और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ग्लोबल यू ग्रेड है। ठीक है, और करंट इसका स्टेटस जो है ओपन है और इसकी डेडलाइन जो है वो सितंबर 21 है। ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन के लिए हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसके ऊपर हमारा सेशन हो चुका है, वेबिनार्स हो चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो फेमिलियर हैं कि व्हाट इज ग्लोबल यू ग्रेड एंड व्हाट इज क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर, सारा कुछ एलिजिबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इन सब चीज़ों से वो लोग वाकिफ हैं। जिनको आइडिया नहीं है तो मैं यूट्यूब का लिंक या हमारा जो आईकोड ग्रुप पे जो रिकॉर्डेड वेबिनार है उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने एज लिमिट जो है वो 25 दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो हमारे एप्लीकेंट्स होंगे ना प्रोग्राम के, वो अपनी यूनिवर्सिटी में इनरोल हों और वो अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में ना हो और लास्ट ईयर में ना हो। ठीक है, यानी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हो तब वो एलिजिबल नहीं है, और वो अगर अपनी यूनिवर्सिटी के 7th या 8th सेमेस्टर में है तब भी वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा वो दरमियान में किसी भी सेमेस्टर में है तो वो एलिजिबल है, दे कैन अप्लाई। ठीक है, मुझे रोक दीजिएगा, रोक के पूछ लीजिएगा कहीं से भी समझ ना आए कुछ भी। इसका साइकिल उन्होंने बताया हुआ है कि आप अगर अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसकी अनाउंसमेंट्स होती हैं सितंबर अक्टूबर में। जैसे कि सितंबर में इसकी जो है डेडलाइन दे दी है, इन्होंने बताया कि इसकी ड्यूरेशन होती है 1 सेमेस्टर होती है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली हाफ अटेंड इन फॉल एंड हाफ इन स्प्रिंग, मतलब कि सिलेक्शन होती है, उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, फॉल में और स्प्रिंग में हाफ जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं स्प्रिंग में, हाफ जो है वो फॉल में फ्लाई करते हैं। और पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए जो एलिजिबल होंगे। उसके बाद 25 ईयर्स उनकी एज हो या फिर वो उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, वो कंट्री इनरोल हो यूनिवर्सिटी में और उनकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और उनके जो एप्लीकेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी, ट्रांसक्रिप्ट भी जो है जो यूनिवर्सिटी की जो आप लोगों ने पढ़ा है। लेट्स हैव अ मीटिंग टू रिव्यू। ओके, ठीक है तला। अच्छा, तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगी वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो होने चाहिए और वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो जो इसका इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि यूएस जो है ना पाकिस्तान में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हो, यूएस में ना रहें, वो उसके रेजिडेंट ना हो। लाइक अगर हम पहले यूएस जा चुके हैं, यहाँ वहाँ पे रह के आ चुके हैं तो हम एलिजिबल नहीं है। हम कभी पहले यूएस नहीं गए हुए तो हम एलिजिबल हैं। हमारे कोई पेरेंट्स हों, हमारे जो सिबलिंग्स हों, ठीक है, हमारे जितने भी ब्लड रिलेशंस हों, या फिर हमारे अगर हस्बैंड हैं या फिर फियांसे हैं, अगर वो भी वहाँ पे रहते हैं ना, या वो वहाँ काम करते हैं, या वो जो भी उनका जो भी रिलेशन है आपका उनसे, और वो वहाँ पे रह रहे हैं, बस फिर आप एलिजिबल हो ही नहीं। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तब भी नहीं हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तब भी आप नहीं कर सकते। हाउ टू अप्लाई आज हम देखेंगे कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं ये इसका लिंक जो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकें। अच्छा, अ, एक सेकेंड, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकें। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया आप लोगों को? जी मैम, क्लियर है।
Yes, ma'am. Clear है. जबरदस्त। अच्छा, जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगेंगे तो हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमें एक पोस्टर नजर आ जाएगा जिसपे वही सारी बातें हैं जो भी मैंने बताई हैं। तो हम जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद, अच्छा ये मेरी हुई भी है तो मैं इससे लॉग आउट कर रही हूँ। रखना, आप जब न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगेंगे ना तो आपने अपना यहाँ पे सिर्फ ईमेल डालना है, पासवर्ड आपको वो खुद देंगे। आपने ये, जैसे मैंने अभी ईमेल लिख दिया अपना, ठीक है, जीमेल लिख दिया। तो मैं क्या करूँगी, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगी ना तो मुझे एक CNIC नंबर देना होगा अपना, ठीक है। वो आपका अपना होना चाहिए, जो एप्लीकेंट है उसका होना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन इतनी फिल की है, ठीक है, और मैंने ये छोड़ दिया बाकी। तो ये जब मैं छोड़ दूंगी और फिर बाद में कभी मुझे इसको फिल करना है कंप्लीट करने के लिए, तो फिर वो जो पासवर्ड होगा, मुझे वन टाइम पासवर्ड जो मिला होगा, वो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, फिर कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करूंगी। मैं लिख लिया, मैं स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो वो CNIC मांगेगा। अभी यहाँ पे मैं CNIC दूंगी, ठीक है, और मैं इसको सबमिट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो वो कहेगा कि ये जो है रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है। लाइक आप अब चेक कर सकते हो, आपको मेल आया होगा। ये थोड़ा टाइम भी लग जाता है, इट डिपेंड्स कि आपका इंटरनेट कैसा आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लग भी जाता है, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं जब तक हमें मेल जो है वो नहीं आ जाती। तो आप इसको सिर्फ इनबॉक्स को ना चेक करें, आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्पैम में भी चला जाता है हमारा। तो हम सबको चेक कर लेते हैं। ये देखें आ गया, अपडेट्स में आ गया। हम यहाँ से ये जो पासवर्ड है, स्क्रीन विजिबल है, जी जी Yes, Yes, ma'am. visible. Visible है. ये पासवर्ड जो नजर आ रहा है आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से, और आपने, मैं दोबारा जाती हूँ, गो बैक और लॉगिन, मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे वो एंटर करना है पासवर्ड, वो जो अभी मैंने कॉपी किया है, और फिर मैं एग्जिस्टिंग करूंगी इससे। ये अभी 14% ये आपको देगा, क्योंकि गेट स्टार्टेड में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन की बातें बताई गई हैं कि आपको ये चीज़ें जो है वो करनी है। तो ये ऑलरेडी जब आपका ये टिक मार्क हो जाएगा, इट मीन्स कि आपका ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट है, और साथ में ये बताता भी रहता है कि इतने परसेंट आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। और आपका जो एप्लीकेशन इंस्पेक्टर है वो आपको बताता है कि आपने क्या क्या कुछ जो है ना वो अभी रहता है। तो गेट स्टार्टेड में इसमें ये बोला है कि किस तरह से चले, ये मैं बताऊंगी साथ साथ कि इसने क्या क्या बताया हुआ यहाँ पे। अभी देखें कि किसी भी फील्ड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। ये आपकी जो फील्ड्स हैं यहाँ पे मेंशन है, इसमें ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स आ जाती हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो यहाँ पे मेंशन ना हो। तो आप किसी भी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जस्ट इसलिए उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, इसमें उसके बाद एक और बात इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई है कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है विच इज SOP, उसकी वर्ड लिमिट जो है वो 250 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तो आपकी SOP 250 वर्ड से एक्सीड कर जाती है तो आपकी वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी एप्लीकेशन में, लेकिन उन तक पहुँचेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि 250 वर्ड्स की नहीं है, 300 वर्ड्स की है, तो टू आप पेस्ट करेंगे 250 वर्ड्स की, उनको रिसीव होगी, आपके 50 वर्ड्स नहीं उनको नजर आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें जितनी हो सके कंसाइज। पहले आप लिखें, ये सोच के ना लिखें कि आपने लिखने ही 250 वर्ड्स किए हैं, तो फिर आपको सोचने का इतना कुछ नहीं मिलेगा। SOP के बारे में भी बाद में बात करेंगे, और आईकोड ग्रुप पे सेशन भी जो है रिकॉर्डेड है, आप वो भी देख सकते हैं, काफी जबरदस्त SOP पे। ये 4 पॉइंट्स हैं, इन पे रहते हुए, इन्हीं के अंदर रहते हुए आपने अपना जो SOP है ना वो देखना है, लिखना है, सॉरी। तो आपने बताना है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, ठीक है, और उसके बाद आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, आपकी स्टडी गोल्स, और उसके बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इज सेम लाइक अचीवमेंट्स, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। उसके बाद रीजन क्या है कि आप क्यों अपनी स्टडी जो है परस्यू करना चाह रहे हैं USA में, और किस तरह से आपके इंटरेस्ट और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव इस चीज़ से रिलेट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, लेकिन आपने इसको जरूर अपने उसमें मेंशन करना है कि यूजर को क्या फायदा होगा अगर वो आपको बुलाते हैं, तो इससे उनको क्या फायदा है। तो ये चीज़ें अगर तो हो गई हैं क्लियर, तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। वहाँ पे क्या
अच्छा, यहाँ पे है टाइटल मिस्टर, मिसेस एंड मिस, ठीक है। मैरिड है तो मिसेस होगा, फिर मिस्टर है और सिंगल के लिए मिस। तो यहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ, और यहाँ फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद आप लास्ट नेम, सॉरी मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर तो आपका सिंगल नेम, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे FNU कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इस पार्ट को आप खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका सिंगल नेम है तो FNU आप यहाँ पे लिखेंगे, ये बात यहाँ पे भी मेंशन है। तो आप इस पार्ट को खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे इफ यू हैव अ सिंगल नेम। अगर आपका डबल है तो आप फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे आप, जैसे कि मैं इल्सा, और यहाँ पे मैं अफजाल कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप इस चीज को NA करेंगे ना इस तरह से, तो क्या होगा, इल्सा NA अफजाल, तो ये तो कोई नाम ना हुआ। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। और अगर आपका मिडिल नेम भी है तो यहाँ पे कुछ भी मिडिल नेम लिखें और उसको फिल कर दें, ठीक है। और कंट्री, डू यू हैव मल्टीपल सिटीजन, नो, उसको नो कर दें। पाकिस्तानी सिटीजन है तो यस कर दें, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री, पाकिस्तान होगी तो वो पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर लेंगे। और जो सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरी, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान मैंने यस किया है, और यहाँ से इसको क्लिक किया तो ये ऑलरेडी उसने चूज कर दिया। उसके बाद ये वाली सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपने बताना कि आप सिटी ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही लिखना है, आपका कंट्री बर्थ क्या है, मतलब कि जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, ठीक है, वो बताना है। फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। आपका जेंडर क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे। देन आपका जो है आप मैरिड हैं या सिंगल है, आपका ये मार्शल स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे। देन ये उन्होंने पूछा है कि आप में कोई डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटीज में आ जाएगी लाइक कोई भी डिसेबिलिटी, अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव, तो अगर यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं है तो आप अदर कर सकते हैं, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी, ठीक है। और ये इसलिए पूछते हैं वो क्योंकि इस चीज को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो ऐसे एप्लीकेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो डिसेबिलिटी के होते हुए अपने बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो बाहर आके पढ़ना चाह रहे हैं, वो चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, जस्ट आप लिख सकते हैं। देन आप एड्रेसेस वगैरह लिखेंगे, आप एड्रेस टाइप लिखेंगे, ठीक है। आप परमानेंट रेजिडेंस हैं या आप पोस्टल का एड्रेस देना चाह रहे हैं, ठीक है, और या फिर टेम्पररी कोई एड्रेस है, तो परमानेंट करके आप यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह दे दें और यहाँ पे पोस्टल कोड दे दें। देन आपका प्रोविंस, कंट्री, सिटी, फोन नंबर। अगर आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ देना, आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं ये चीज बता रही हूँ कि आपने 30 लगाने, फिर आपने एक बार लगा के, फिर आपने नंबर ऑफ जीरोस, आई थिंक सो 9 है, ये टोटल 9 बनते हैं, ये 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, टोटल 9 है। और 3 के बाद आपने जो है ये बार लगा देना। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड जो जिससे मेल से मैं कर रही हूँ वो मेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर वो आपका परमानेंट एड्रेस मांगेंगे, तो फिर वही चीजें आपने दोबारा फिल कर देनी। लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप कॉल नहीं अटेंड करते हैं या आप ईमेल नहीं आपने देखा, आपने उनको रिस्पॉन्स नहीं किया, नहीं चेक की कोई चीज अपनी, ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, पाकिस्तान में तो ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इशू या इंटरनेट या सर्विस वगैरह का इशू है, तो इस वजह से आप इमरजेंसी केस में बिल्कुल भी अपना नंबर नहीं देंगे, ठीक है। आप अपने फादर का दे दें, मदर का दे दें, बड़े बहन भाई का दे दें, किसी का भी दे दें। आप फर्स्ट एंड लास्ट नेम उनका लिखेंगे, फिर बताएंगे कि आपका रिलेशन क्या है, ठीक है, उनसे रिलेशन बताना है। फिर एड्रेस भी आप वही देंगे ऑब्वियसली। अगर आप पेरेंट्स में से या सिबलिंग में से किसी के दे रहे हैं तो घर का ही देंगे। अगर आप किसी फ्रेंड का दे रहे हैं, ऐसे बंदे का देना जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि आपको फौरन अलर्ट कर सके कि भाई आपकी ये चीज मुझे रिसीव हुई है, तो आपको बता सके, ठीक है। ऐसे लोगों का नहीं दे देना कि जो कि आपको ना बताएं या खुद भी चेक ना करें कभी। तो एड्रेस देना है, फिर आपने सिटी और सारा कुछ वही सब कुछ। और ईमेल अगर उनकी है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप अपनी दे सकते हैं, वही वाली जो आपने जिससे अप्लाई करें। उसके बाद मोबाइल नंबर आप उनका देंगे, और फोन नंबर अगर नहीं है तो इट्स ओके। वो एकेडमिक इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसमें आपकी जो डिग्री होगी आपने अपनी उसमें बतानी है कि आप बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये GPA का बताया हुआ है,
ठीक है, किसी के जीपीए 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 100 मार्क्स में से इस तरह से आए होते हैं, किसी के ग्रेड्स होते हैं, किसी के परसेंटेज होते हैं। तो उसी हिसाब से आपने देना है। आप कहेंगे कि करंटली इनरोल, तो यस कर देंगे। किस डिग्री में करंटली इनरोल है, वो ये सारी डिग्रीज जो आप कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर्स मैं कहती हूँ कि 4 इयर्स का, मैं यहाँ पे यस करूंगी। फिर उसके बाद डेट मंथ के स्टार्ट कब हुआ था, फिर एक्सपेक्टेड आप देख लें, अंदाजा लगा लें कि अभी आप करंटली किस सेमेस्टर में, किस ईयर में है, तो आपकी एक्सपेक्टेड कब तक कंप्लीट हो सकती है डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ना भी बताओ तो इट्स ओके, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 23 मार्च को अगर स्टार्ट हुआ तो 23 मार्च, और जो भी आपका सन बनता है वो आप लिख सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन भी यहाँ से आप ठीक है, ये पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूट होंगे। तो अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट नेम आप यहाँ पर फिर लिखेंगे। अगर आपका इन इंस्टीट्यूट्स में से कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है आपको, पहले तो आपने ट्राई करना कि आपको मिल जाए, ठीक है। अगर तो नहीं मिलता तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, फिर आप किस सिटी में है वो इंस्टीट्यूट और किस कंट्री में है वो बताना है। देन आपका जीपीए बताना है आपने, फिर कितने में से है जीपीए वो भी बताना है, फिर इसको कर देना सेव। ठीक है, इसको सेव करना। अच्छा, अभी कह रहा है कि आपको ये चीजें रिक्वायर है सेव करने की। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको वो आ जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे ना रिमूव उसको कर सकते हैं। और एड एजुकेशन आप फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की करेंगे, बस आपने 2 करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, इसी तरह आप जब इंटर की करेंगे तो उसका मैं बता। यस, मैंने कहा ये सीजीपीए जो लिखेंगे इसमें ओवरऑल 2 इयर्स की पूरी लिखेंगे या जिस ईयर में एनरोल्ड है उसमें लिखेंगे? अगर आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप सीजीपी अपना लिखेंगे, और ठीक है, और अपने मार्क्स लिखेंगे। लाइक मैं कहती हूँ कि मेरे 2 मास्टर्स का सीजीपीए 3.8 समथिंग है, तो मैं सीजीपीए ही लिखूंगी, मैं अलग अलग सेमेस्टर्स का नहीं लिखूंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का एक ही पोर्शन होता है एक बार में। तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका आंसर? क्लियर, यस। ओके, आप डिग्री यहाँ से देखेंगे कि अगर आप इंटर की जब करेंगे तो आप करंटली आप इनरोल तो नहीं है, फिर आप नो करेंगे और फिर उसी तरह सारी बातें जो मैंने बताई हैं। और इस पोर्शन को आपने बिल्कुल छोड़ देना, टोफल टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, और ये भी ऑप्शनल है सब कुछ, क्योंकि अभी आपने दिया नहीं है। ये आफ्टर सिलेक्शन आपसे लिया जाता है, जब टोफल या आइल्स या वट जो भी आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो उसके बाद ही फिर आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे वो लगा देते हैं। लैंग्वेज के बारे में आपने बताना है कि लैंग्वेज आपकी जो है उर्दू ही लिखेंगे आप, ठीक है, जो फ्लुएंटली बोल सकते हैं आप। इंग्लिश जो है वो यहाँ पे लिखनी। फिर उसके बाद इंग्लिश के बाद जो जो आपको आती है वो लिखे हैं आपने। रीडेबिलिटी, ये गुड, फेयर, एक्सीलेंट, ठीक है, और ये बताना है कि नंबर ऑफ ईयर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी कितने अरसे से कर रहे हैं वो बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका लोकेशन बता देंगे, पाकिस्तान में हूँ तो उर्दू बोलता हूँ और इतने साल से पता है मुझे उर्दू के बारे में। और उसके बाद फिर रीड करने की कितनी आपकी है एबिलिटी, आप फेयर, गुड, एक्सीलेंट, इसी तरह राइट के लिए है, इसी तरह स्पीकिंग के लिए, तो आप मोर देन 1 जो है ना वो ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, यूनिवर्सिटी कोर्सेज में आप ऐसे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे जिनमें आपका जीपीए बहुत अच्छा आया हुआ है, जिनमें आपके ग्रेड्स अच्छे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मेरा प्रोग्रामिंग उसमें सब्जेक्ट में बहुत अच्छा जीपीए है रहा है, तो यहाँ पे मैं ईयर लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर उसके बाद लिख दूंगी कि मेरा ये देखें, जिस तरह से ये आएगा नहीं ऑप्शन, बट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था मैंने तो ऑप्शन आए हुए। यहाँ पे आप इसी तरह, जैसे मैं इसका दे लेती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद मैंने पहले कोड लिखना है, अगर कोड है आपकी बुक का, फिर उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जीपीए मेंशन कर देना है। अच्छा, अभी ये ऐसे नहीं करना आपने कि ग्रेड्स भी मेंशन कर दें एबीसी वाले, परसेंटेज भी बता दें, फिर स्लैश लगा के सीजीपीए भी बता रहे हैं उसका, ऐसे नहीं करना। इफ यू हैव ग्रेड्स, अगर परसेंटेज है और जीपीए, इन तीनों में से स्लैश तो एक। ऑप्शंस के हैं ना? जी स्लैश तो ऑप्शंस के हैं ना, इनमें से कोई एक, मतलब अगर हाँ ग्रेड जी, है या इनमें से कोई परसेंटेज है। एक, बिकॉज ऐसा भी होता है बाज़ दफा कि हम तीनों चीजें मेंशन कर देते हैं। एक तो वो है कि वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, तो जस्ट आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए मेंशन करें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो ग्रेड, परसेंटेज, सीजीपीए तीनों देती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेड्स करें तो ग्रेड्स ही करें सब में, परसेंटेज करें तो परसेंटेज ही बताएं। मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी आप सीजीपीए लिखें, फिर उसके बाद आप इसको सेव कर दें। और इसी तरह आप जो हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है कि इसकी लिमिट जो है ना वो 15 है। 15 से ज्यादा आप सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते।
और ट्राई करें कि आप सभी सब्जेक्ट्स ना करें जिनमें आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, आप उनको ही करें। ग्रेड्स में आप बार बार बता रही हूँ, एक ही चीज मेंशन करें, एक ही चीज रखें। जी किसी का कोई सवाल है? मैंने कहा इनमें सिर्फ वही सब्जेक्ट देंगे जो इंग्लिश में किए हैं, या मैथमेटिक्स के भी कर सकते हैं? नहीं, इन इंग्लिश मतलब कि आप उर्दू वगैरह को नहीं लिख सकते, लाइक आप उर्दू इस्लामियात, ठीक है, वो वाले जैसे सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, कैलकुलस है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो वो ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स कैलकुलस कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब इनका बताने का मतलब ये है कि कोर्सेज ऐसे जो कि इंग्लिश में हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो, ठीक है। उर्दू मैम वाले तो अगर सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू इस्लामिक वगैरह, इंग्लिश में अगर हो जाए फॉर एग्जांपल, अगर है किसी का तो वो उसमें डाल हाँ सकते हैं। फिर कर सकते, फिर कर सकते हैं। और ये मतलब जो भी फर्स्ट ईयर से पढ़े हैं वही सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ ये करंट सेमेस्टर के? नहीं, आपके जितने भी हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आप अभी तक जितने भी आपने कवर कर लिए हैं, उनके रिजल्ट्स अगर आए हुए हैं तब आप करेंगे, क्योंकि आपने अपनी डिग्री की का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी अपलोड करना है। तो अगर आप कहीं पे धांधली करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रपोज्ड ऑफ, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी इन यूएस, कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो आप वहां पे जाके क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ये आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वहां पे आप जाके मेडिकल भी पढ़ सकते हैं एक सेमेस्टर, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने, लेकिन ये पहले ही बताना है कि मैंने क्या पढ़ना है वहां पे जाके। तो यहाँ पे फील्ड जो है ये, ठीक है, बहुत सारी फील्ड है, किसी को भी चूज कर लें जो भी आप वहां जाके पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी फील्ड ही चूज करें। मैम एक क्वेश्चन है। जी, मैम ये जो ऊपर हम जहाँ पे अपनी डिग्रीज डालनी है, वहाँ पे हमने इंटर वगैरह की डिग्रीज भी डालनी है और करंट डिग्री जिसमें एनरोल्ड है वो भी डालनी है, या वो नहीं डालनी? अपनी सबसे पहले बैचलर्स की वो, उसके बाद इंटर की, मैट्रिक की नहीं। बैचलर्स ऑन गोइंग? नहीं, आप वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं, देखें, वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने कितना पढ़ लिया। अभी तो वो आपसे नीचे जाके पूछेंगे ना कि आप किस सेमेस्टर में हैं, किस ईयर में। तो जस्ट बताना है कि हम बैचलर्स कर रहे हैं, इस डेट को स्टार्ट हुआ था, ये मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है, इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, ये जीपीए अभी तक मेरा चल रहा है। अभी तक सीजीपीए जो होगा ना, अभी तक जो रिजल्ट्स होंगे उनका लिखना है आपने, और ठीक है मैम, फाइनल्स का थैंक यू। लिखना है आपने, मिड टर्म्स का ना लिख दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को भी अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, हम मेरा एक यहाँ क्वेश्चन है। यस, ये जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज जो मेंशन किए हुए हैं उसके अंदर एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है कि 2021 टू 2022 आप ऐसे मेंशन करें, बट हम लोग कोर्स जो है सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं, जैसे स्प्रिंग 2021, तो क्या वैसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिखना जरूरी है? ये बताएंगी कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 2021 में, ठीक है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और 2022 में खत्म हो गया। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं मैंने वो लिखने हैं। सब्जेक्ट्स तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये फिर आपने सेम रखना है ताकि उनको पता चले कि अच्छा ये फर्स्ट सेमेस्टर के, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, सॉरी। और अगर आपका थर्ड सेमेस्टर भी है तो फिर आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो आप 2022 टू ऑनवर्ड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट्स लिख देंगे। सॉरी मैम, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि जहाँ पे ना जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल, तो वहाँ पर सेमेस्टर नहीं होता, वहाँ पे होते हैं आप कितने ईयर की स्टडी है। तो हमारे 4 साल होते हैं, तो आपका जो जो सेमेस्टर सिस्टम है ना वो 2 साल में हम ना करते हैं। एक सेमेस्टर हम 2021 में कर रहे होते हैं, अगला सेमेस्टर होगा 2022 में। तो वहाँ पर ना आपने एक 1 ईयर का लेना गैप, तो 1 ईयर वहाँ से होता है कि 2021 टू 2022 आपका सिंपल 1 नहीं होगा। तो आप ये ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपका एकेडमिक ईयर अगर पहला है तो आप 2021 से 2022, अगर दूसरा है तो 2022 से 23, अगर थर्ड है तो 22 से 24 हो जाएगा, 23 से 24। जी बिल्कुल, थैंक लेकिन यू। ख्याल रहे कि आप जो ये मेंशन करें तो उसके ऑनवर्ड जो आप वो सब्जेक्ट लिखें, उसका कोड लिखें, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो भी इन्हीं उसमें क्लियर किया हुआ आपने, इन्हीं ईयर्स में। अच्छा, पर्पस, हम फील्ड की बात कर रहे थे, फील्ड हमने देख ली। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपकी करंट डिग्री क्या है, ये आपने देख के बतानी है उनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सारी नेम आपने बता देना है अपने इंस्टीट्यूट का, ठीक है।
अगर नहीं होता आपके यहाँ पे तो अदर नेम में आप लिख देंगे। फिर आपका फैकल्टी ये डिपार्टमेंट जो होगा वो आपने मेंशन करना है। फिर जीपीए, फिर कितने में से आपका जीपीए, आपका एड्रेस, आपकी सिटी, आपका पोस्टल कोड, ठीक है, आपका कंट्री, और फोन नंबर नहीं है अगेन उसी तरह से आपने 00 लगा देना। अगर है तो फिर ठीक है, फैक्स नहीं है तो इट्स ओके, इसको भी इसी तरह 00 कर देंगे जैसे फोन नंबर को करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लाइक आपकी इंटरमीडिएट, अभी तो आप बैचलर्स कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल्स आएंगी। अगर आपका जीपीए नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परसेंटेज डाल सकते हैं। परसेंटेज नहीं है मतलब नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप नंबर्स डालेंगे कि मेरा इतने मार्क्स में से इतना आया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये 100 मार्क्स करके ये 100% को शो कर रहा है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में 100 मार्क का, जैसे हमारा 4 मार्क का जीपीए होता है, तो यहाँ पे अगर अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो रिजल्ट नहीं आया सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर को ही मेंशन कर दें। अच्छा, ये आप आजमा सकते हैं अपनी लक, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर तो आपका नेक्स्ट मंथ 21 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है सेकंड सेमेस्टर का, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी सेमेस्टर की बेस पे, फर्स्ट सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई करें। तो लेकिन आप कर सकते हैं, कर लें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बाद में भी कर सकते हैं अगर आप नहीं सेलेक्ट होते, ठीक है, एलिजिबल तो नहीं है, नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप इतना अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस कर सकते हैं, अपने वॉलंटियर, अपनी लीडरशिप स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं, जो आपकी एसओपी लिखने काफी इफेक्टिव लिखने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट ईयर कौन सा आपका ईयर है, आप वो लिखेंगे यहाँ पे कि आप किस साल में है। मैं लिखूंगी कि मैं सेकंड में हूँ या थर्ड में हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड वाले कर सकते हैं, फोर्थ और फर्स्ट वाले नहीं। फिर सेमेस्टर लिखना है मैंने, किस सेमेस्टर में हूँ, फिर वही एक्सपेक्टेड डेट और ये वो। उसके बाद ये क्या है, करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, आपकी अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। इसमें से कोई भी चीज मिसिंग होती है तो यहाँ आपको चेक नहीं मिलेगा, इसको चेक वो नहीं करेगा, और ना ही आपकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होगी जब तक ये चेक नहीं लगेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। अच्छा कासिद, आप चैट वगैरह को देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस को मैं नहीं देख रही हूँ तो अच्छा। वो कह रहा है कि क्या आपने कभी ट्रैवल किया यूएस में, या आप किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हों, या आप स्कॉलरशिप पे गए हों कभी, तो गए हैं तो ठीक है, और अगर आप गए हैं तो सीधी सीधी बात है कि आप एलिजिबल ही नहीं है, तो आपने सिंपली इसको नो करना है। और याद रखिएगा जिस वीजा पे आप लोग जाते हैं स्कॉलरशिप पे, जैसे कि सेमेस्टर एक्सचेंज ये है, तो J1 वीजा पे जाते हैं, उसमें आपको चाहे आप 1 दिन के लिए जा रहे हैं चाहे आप 6 मंथ्स के लिए जा रहे हैं, आपने वापस आना होता है, और 2 साल तक आप किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। लाइक आप यूएस पढ़ने वापस नहीं जा सकते 2 साल तक, इसीलिए रखा गया है कि आपकी 2 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाए, देन आप MS में या PhD में अप्लाई करने का सोच सकें फर्दर, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले आप बैचलर्स में 2 दफा यूएस नहीं जा सकते हैं स्कॉलरशिप पे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा, जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, अब चीजें इस तरतीब से रखनी है ना कि उनको पढ़ने में मुश्किल ना हो। अगर वो थोड़ा सा भी इरिटेशन उनको होगी ना, वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे, तो वहीं आपकी एप्लीकेशन छोड़ देंगे, तो उनको इरिटेट नहीं करना हमने। अब हमने बताना है फॉर एग्जाम्पल के जैसे कि मैंने कोई हैकाथॉन में गई या कोडिंग कंपटीशन कर लें, या मैंने कोई किसी मैराथन में किसी भी चीज में पार्टिसिपेट किया, मैंने उसमें सर्टिफिकेट लिया, या मेरी क्या उसमें एक्टिविटी रही, वो सारी बताना है। मैंने लोकेशन, इंस्टीट्यूट और ये सारा कुछ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि गूगल के मैंने कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो मैं यहाँ पे ठीक है, ठीक है, मैं नेम वो लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में करवाया मैं ORG करके, ठीक है। आप लोग इसको पूरा लिख के, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेम, फिर उसके बाद आप इसकी लोकेशन, ठीक है, ठीक है। लोकेशन वगैरह अगर ऑर्गेनाइजेशन कहीं एग्जिस्ट कर रही है, वर्चुअल है, तो आप उसका लिंक दे सकते हैं, अगर है लोकेशन फिजिकली तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे जस्ट इतना ही। अगर कॉन्टेक्ट नंबर है आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आपने कोई क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है, कुछ भी किया है, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी में आप लिखेंगे आपकी एक्टिविटी की टाइप क्या थी, आप क्या थे उसमें, पार्टिसिपेंट थे तो आप लिखेंगे कि आई पार्टिसिपेटेड इन, इस तरह से पार्टिसिपेट किया और मैंने ये सीखा इससे।
तो इतना ज़्यादा इसमें वैसे वर्ड लिमिट काफ़ी कम होती है, आपको इतना ज़्यादा लिखने की परमिशन नहीं होती। जस्ट आप बताएंगे कि मैंने पार्टिसिपेट किया या मैंने इस चीज़ को लीड किया, मैं टीम लीडर था, अगर आपने टीम वर्क किया है तो इसी तरह से आपने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे वो बता देंगे कि आपने पार्टिसिपेट किया है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिंक देंगे। लिंक किस चीज़ का होगा? आपके अगर सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट का लिंक, अगर आपकी कोई भी जैसे एविडेंस के तौर पे आपने उनको बस देना है जो एसेसिबल हो, वो चीज़ आसानी से वो एक्सेस कर सकें, ठीक है, उसको लिंक को वो पेस्ट करें तो वो आपकी चीज़ वाकई में शो हो कि जो आप बता रहे हैं वाकई सच कह रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब आप लिंक दे देंगे उसके बाद आप बताएंगे कि आपने इसको कब स्टार्ट किया, ये चीज़ कब स्टार्ट हुई, ये कब एंड हुई, ठीक है। ये कैलेंडर है, आप यहाँ से देख के इसको कर सकते हैं और इसको फिर सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आप 10 एक्टिविटीज, सिर्फ 10 एक्टिविटीज अपनी इस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट्स, अगर कोई भी सर्टिफिकेट हो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं कि आपने ये अटेंडीज हैं, आपने कोई कुछ भी आपकी कोई भी अचीवमेंट है नॉन एकेडमिक, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं। मैम वर्क एक्सपीरियंस जैसे जॉब, इंटर्नशिप वगैरह वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं करना है? इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हैं आप, हाँ, अगर जॉब किया आपने, इंटर्नशिप किया, वो कर सकते हैं। और लेकिन इस चीज़ को ठीक है। एसओपी में कभी भी नहीं लिखें, ये इस चीज़ को बस आप एप्लीकेशन में लिखें। अच्छा सवाल है कि ईमेल का स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिंक? कि जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं इसमें अगर आपने जॉब करी हुई है और उस जॉब के अंदर आपने कोई ऐसा शो कर सकते हैं जिससे ये आप बता सकें कि ये वॉलंटियर वर्क है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो चीज़ आप इधर मेंशन करें। लेकिन अगर ये नॉर्मल जॉब है, इसके अंदर कोई ऐसा आपने लीडिंग वाला काम नहीं करा, कोई वॉलंटियर वर्क नहीं है, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा, मेंशन कर दें बट उतना फायदा नहीं होगा। बाकी ये ईमेल का स्क्रीनशॉट की जगह आप के पास अगर कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, तो उसको उधर अपलोड करके उसका लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे जैन ने बताया, आप सिंपल ऐसा करें कि आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करें अपने सर्टिफिकेट, एक फोल्डर बना लें, उसमें मल्टीपल फाइल्स रख लें, ठीक है। और ट्राई करें कि आपका जो सर्टिफिकेट हो ना उस पर आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अपने उस पर उनके उसके होती हैं उनके सिस्टम पे, तो अगर आपकी कहीं आगे पीछे हो भी जाए तो नाम से पता चल जाए कि अच्छा ये आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, घूमे नहीं। तो आपका नेम जो है उसको रीनेम वगैरह करके अपने सर्टिफिकेट की फाइल को देन आप अपलोड करें, एक फोल्डर बना लें, उसमें मल्टीपल फाइल्स रखें, फिर उसका वहाँ से लिंक जनरेट इजीली हो जाता है। और देखना है, मेक श्योर कर लेना कि वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ठीक है, उसकी रिस्ट्रिक्शन वगैरह हटा के ताकि एक्सेस कर सकें और उसका व्यूअर करके कि वो व्यू कर सकते हैं। किसी को मैं लिंक भेजूंगा या भेजूंगी तो वो व्यू कर सकते हैं, तो वहां से वो करके तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं आसानी से। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप कभी अरेस्ट हुए हैं खुदा न खास्ता तो वो बताना है, और नहीं हुए तो नहीं बताना, नो कर देना है इसको भी। अगर आप कभी एक्सपेल हुए अपनी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो नो, हुए हैं तो यस, नहीं हुए तो नो। ओके, पर्सनल स्टेटमेंट, वही वाले पॉइंट्स जो मैंने पहले बताए, इसकी वर्ड लिमिट ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक वर्ड फाइल में लिख लेनी है और जितने भी यूग्रेड के एलुमनाइज हैं या आईकूड ग्रुप पे आप जो कैरियर सर्विसेज का सेशन है, चैनल है सॉरी, आप वहाँ पे भेजें और हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करवाएंगे सीनियर से, एलुमनाइज से, तो वो बेहतर तरीके से रिव्यू करके आपको आंसर करेंगे। देन आप उसको फिर रीराइट करें, उसको देखें कहाँ मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ रिडंडेंट है, उसको हटाएं, और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करनी है। फिर जब आप वो कर लें, वर्ड फाइल से आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर आपकी पेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ वही बात कि अगर आपकी इससे एक्सीड कर जाती है ना वर्ड लिमिट, तो उनके पास 250 वर्ड्स तक ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले एक वर्ड व्यू पर। तो पर्सनल स्टेटमेंट के बाद हम डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ट्रांसक्रिप्ट क्या है, कैसे होने चाहिए, क्या हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल बना होता है यूनिवर्सिटीज का, LMS होता है, उससे डाउनलोड करके हम लगा सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करके ये काम करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज होती हैं, लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद देन उनको पे करके फिर हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लिमिटेड डेट्स होती हैं कि इस दिन को
वो आपके कैंपस में आ जाएंगी जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हो। अगर आप फिजिकल यूनिवर्सिटी हैं देन आप अपने एडमिन ऑफिस में जाएं, वहाँ बात करें, उनको थोड़ा सा समझाएं कि इस तरह से मैंने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अमेरिका भेजनी है, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत है अपने उन ट्रांसक्रिप्ट की। अब ट्रांसक्रिप्ट है क्या कि आपका जो आप फॉर एग्जांपल 4th सेमेस्टर में है तो आपका 1st, 2nd एंड 3rd सेमेस्टर का जो रिजल्ट है ना, ठीक है, लाइक हम कहते हैं सनद जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे मैट्रिक की होती है, इंटर की होती है, इसी तरह तो वो अटेस्टेड होती है जब आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिलती है। तो आप उनसे बात करें, उनसे ले, जितनी जल्दी हो सकता है ले लें। तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो अटेस्टेड कैसे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो स्टैंप है वो होगी आपकी। अगर स्टैंप नहीं है तो आपके जो एग्जामिनर कंट्रोलर हैं, ये ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के जो HOD हैं उनका जो साइन होंगे ना वो आपको वहाँ पे दिखेंगे, तो आप समझ जाएं कि वो अटेस्टेड हैं, ठीक है। और वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है, आपने अपलोड, अब वो कह रहे हैं कि PDF में करें या तो फिर आप इमेज में करें, जो कि उसकी जो फाइल है वो JPG या PNG हो और वो 2 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। 2 MB की भी अपलोड करके चेक की है, वो नहीं हो रही। 2 MB से कम की हो, जितनी कम हो उतनी ठीक है, तो 2 MB से कम की होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन था जी कि फ्रंट पे जैसे सिर्फ फ्रंट पे ग्रेडिंग होती है और बैक पे ग्रेडिंग होती है और फ्रंट पे कोर्सेज की डिटेल्स होती हैं, तो हमें सिर्फ फ्रंट की जरूरत है या फ्रंट एंड बैक दोनों की जरूरत है? आप ऐसा करें, फ्रंट एंड बैक दोनों की पिक्चर बना लें। अच्छा, अगर तो ऐसा होता है कि आपकी जो स्टैंप है, ठीक है, ये आपकी जो सिग्नेचर है एग्जामिनर कंट्रोलर के, वो आपकी उसके ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे, तो आपको दोनों की अपलोड करनी पड़ेगी, दोनों की पिक्चर, उसको PDF में कन्वर्ट करके। और अगर तो ऐसा नहीं है, ठीक है, फ्रंट पेज पे ही सारा काम हुआ हुआ है, तो आप फ्रंट पेज की पिक्चर, वो डिपेंड करता है कि आप इमेज में करें या PDF में करें। ठीक है मैम। अच्छा, और यहाँ पे अटेस्टेशन की जरूरत होगी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट की या नहीं होगी, ये पूछना था। यस मैम, यूनिवर्सिटी की जो लोकल अटेस्टेशन। का मतलब यही है कि उनके सिग्नेचर होने चाहिए, स्टैंप हो, सिग्नेचर स्टैंप दोनों में से कोई एक चीज होती है, इट मींस के US में इसको अटेस्टेड समझा जाता है। अगर नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अटेस्टेड करवा लें फिजिकल लेके, और देन आप उसकी पिक्चर बना लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, अभी ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पीछे वाली कोई भी उनको बात नहीं बताई है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड करने का, फाइल जो है वो चूज करके आप लगा सकते हैं, देन इसको आप खाली छोड़ देंगे। जो 27 नंबर है ना, डिग्री ऑप्शनल, ये लास्ट टाइम तो नहीं था, आई डोंट नो इन्होंने क्यों दिया, बट इसको आपने खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, इट्स ऑप्शनल, टेस्ट स्कोर्स भी नहीं करना है, ये टोफल की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हमें नहीं देना। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना इसका, इसमें वो ये बता रहा है इट्स ऑप्शनल, आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कि अपलोड आपने कोई भी पेज करना है, लाइक मैं कहती हूँ, ऊपर तो हमने सर्टिफिकेट्स की बात की ना, लाइक अगर मैंने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, या मैं किसी चीज की मेंटोर रही हूँ, या मैंने कभी टीच किया हो, कोई भी मेरा पोस्टर हो या कोई भी मेरा सर्टिफिकेट हो ऐसा, जहाँ से पता चले कि मैं लीडर रही हूँ, या मेरे में कोई वॉलंटियर स्किल्स हैं, या मैं टीम वर्क अच्छा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स आपने वहाँ पे मेंशन कर। ये अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का कर लिया है, या फिर आपने यूडेमी से किया है, कोर्सेरा से किया है, और अगर वो आपकी फील्ड के रेलिवेंट हैं वो कोर्सेज, तो आप इसको भी मेंशन करें, लेकिन ख्याल रहे कि आप सिर्फ 5 जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उनके जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वही चीज अपलोड करनी पड़ेगी? आप ऐसा करें कि हाँ, यहाँ से आप अपलोड चूज फाइल करेंगे ना, तो वो आपको ले जाएगा आपके फोल्डर्स वगैरह में, देन आप वहाँ से पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, इसमें लिंक देने की ठीक है जरूरत मैम। नहीं। ठीक है, फिर आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, देन आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जितनी भी पूरी जो है ना उसको आप रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। वो कह रहे कि बाकी सेक्शन कंप्लीट करने होंगे तभी हम आपको रिव्यू दिखाएंगे, और देन आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अभी जो है ना इनकम्प्लीट को मैं क्लिक करूंगी तो ये सारे दिखा देगा, इनकम्प्लीट है, और जो एप्लीकेशन इंस्पेक्टर है वो मुझे बताएगा इन्फो करके, ये मुझे शो हो जाएगा, इट्स मीन के मेरी जो ये चीज़ है ना इनकम्प्लीट है, ये सारी जो है ना वो कम्प्लीट नहीं है, और ये एरर भी दे दिया इसने कि कम्प्लीट नहीं है, ये बताया हुआ है। तो किसी का कोई सवाल इसमें, और किसी का कोई सवाल SOP के रिगार्डिंग है तो, या फिर आपका यूग्रेड के बारे में कोई सवाल है, क्या है, क्यों, कब, कैसे, सारी बातें, तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, कैरियर सर्विसेज में आ जाएगा लिंक, आप लोग देख लीजिएगा, और मैं यहाँ से भी शेयर कर देती हूँ।
किस चीज का लिंक, कहाँ से लिंक मिलेगा? ग्रुप का। अच्छा, आप लोग मुझे डीएम करके बता सकते हैं कि ठीक है आई एम इंटरेस्टेड टू ऐड इन अ ग्रुप, मैं आप लोगों को मेल सॉरी लिंक भेज दूंगी उसका, ठीक है? वो जहां से भी मिलेगा वो मेरा हेडेक है। मैम आपको डीएम कहाँ पे करना है? स्लैक पे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज आई कोड गुरु और वो लोग न्यू हैं, आज उनका पहला सेशन है, तो आई कोड गुरु पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको टेक्निकली सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कोर्सेज जो कि आई डोंट नो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स फ्री, आप इसको ज्वाइन करें, आप आएँ और स्लैक पे देखें कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको किस लेवल से किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपली इस चीज़ को रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। और अगर किसी को नहीं पता कि आई कोड गुरु काम कैसे करता है तो पिछले पेज पे यहाँ पे वीडियो, आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। देन ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपना नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बाद आप अपना व्हाट्सएप नंबर, देन अपना ईमेल यहाँ पे लिखेंगे और आप अपनी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे नाम और यूनिवर्सिटी जिस नेम से है, ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। कंपनी में काम करें तो कंपनी, और आपकी क्या मोटिवेशन है, आप क्यों आई कोड गुरु को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आई कोड गुरु पे आप आके ये सीखेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे हम टेक्निकल कोर्सेज करवा रहे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जूम जैसे लाइव सेशंस अभी चल रहा है, इसी तरह जूम सेशंस होते हैं, वीकली भी होते हैं, वेबिनार्स होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, ठीक है? कल भी वर्कशॉप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट आजर पे, और फिर वेबिनार है। तो इसी तरह जो हमारे सेशंस है पाइथन पे होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर पे होते हैं, मशीन लर्निंग पे होते हैं, आइल्स हम करवा रहे होते हैं, फ्री जीआईडी और के कोर्सेज करवा रहे होते हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें, एक्सप्लोर करें और काफी कुछ सीखें। देन सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप जिस मेल से, और मेक श्योर करें कि आपका मेल बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई स्पेस ना हो, वो गलत ना हो, ठीक है? और आप अपनी यूनिवर्सिटी का मेल यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है? वो उसको हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है वो स्लैक को ज्वाइन करने का लिंक आ जाएगा मेल के ही थ्रू। तो आप वहां से स्लैक ऐप डाउनलोड कर लें और देन आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं स्लैक। तो अगर किसी ने जैसे यू ग्रेड में जाना है कंपटीशन और क्या कहते हैं कुछ और काम करने हैं, तो अगर आपके पास वो आप उन कंपटीशन जाते हैं, एक तो वैसे बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे और दूसरा आपको प्रोफाइल बहुत अच्छा बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि कोर्स पढ़ने से कोर्सेरा पे कोई भी ये प्रूफ नहीं होता कि ये बंदा अच्छा प्रोफेशनल होगा। कोर्स तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन इन कंपटीशन में जाने से ये पता चलता है कि यार ये कंपटीशन क्लास का हिस्सा भी नहीं थे, फिर भी ये स्टूडेंट जा रहा था। तो इट मीन्स के he is proactive, he is dedicated and he wants to do something in life। और जो स्टूडेंट इंटरनेशनल एडमिशन वगैरह ले रहे हैं उसकी रीजन ये है कि वो हर साल 6 से 8 इवेंट्स में जाते हैं। हाँ, हम खुद आई कोड गुरु पे कोशिश करते हैं कि हम कम से कम बच्चों को हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में लेते हैं, ताकि आप लोग इंटरनेशनल इंजीनियर के साथ काम करें, इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। तो जब आप पहले 2-4 इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको बात करना आ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, अच्छा मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैसेज है, प्लीज डायरेक्ट मैसेजेस ना करें। मनाजर बट आपको इसी में आप अपने मैसेज ऊपर देखें तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मैं मिलता ने सेंड कर दी हैं कि www.icode.guru पे जाएं, वहां पे ज्वाइन का बटन दबाएं तो आपको स्लैक का लिंक आ जाएगा। और स्लैक पे हमारे इसमें सिर्फ स्लैक प्लेटफॉर्म पे 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ सवाल नहीं है तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।